कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहां पर कुछ अपराधकर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहां पर रेड किया गया। जनवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त गाजीपुर और करजा थाना 3-4 की घटनाएं संबोधित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक ज्वेलरी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे। जिसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। यस 2 हथियार बरामद हुए, 3 मैगजीन बरामद हुई, इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए, 2 मोटरसाइकिल भी इनके पास से जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का जो हम लोग आप लोगों। मुजफ्फरपुर जिले के करजा सीएसपी केंद्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की गठित विशेष टीम ने इस वारदात में शामिल 5 अपराधियों को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि लूट की वारदात में शामिल 6 अपराधियों में 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी के अनुसार पकड़े गए 5 अपराधियों को पारू थाना क्षेत्र के बहदीनपुर चनवर से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पारू थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने अवैध हथियार से लैस होकर आधा दर्जन अपराधी इकट्ठा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की विशेष टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी कर मौके से 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि सदर थाना क्षेत्र की एक ज्वेलरी शॉप में गोली फायर कर लूटपाट करने और सरैया अनुमंडल में सीएसपी संचालकों से हथियार के बल पर लूटपाट में इन लोगों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने सभी कांड में संलिप्त 5 बदमाशों के पास से लूटे गए 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 2 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस के साथ 3 मैगजीन, 10,000 नकद और 45 पुड़िया स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधियों में अविनाश कुमार और अमन कुमार इस गिरोह के मुख्य सरगना है। वारदात में शामिल उनके 3 अन्य सहयोगी अभिषेक कुमार, चंदन कुमार और मिथिलेश कुमार साहिबगंज के रहने वाले हैं। पकड़े गए सभी युवक कुख्यात अपराधी हैं, जिन पर मुजफ्फरपुर जिले के साथ साथ पूर्वी चंपारण में भी लूट और छिनतई के मामले दर्ज है। गौरतलब हो कि मंगलवार के दिन इन अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी केंद्र और गैस एजेंसी को लूट लिया था। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके आधार पर मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष जांच टीम DIU इस मामले की जांच में जुट गई थी। जनवरी माह के अंतर्गत सदर थाना में, इसके अतिरिक्त गाजीपुर OP में और करजा थाना में 3-4 लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें सदर थाना अंतर्गत 13 जनवरी को एक ज्वेलरी दुकान थी जिसमें लूटपाट की घटना घटित हुई थी, जिसमें ओरिजिनल आभूषण तो नहीं गए थे लेकिन जो डमी पीस शोरूम में रखे हुए थे उनको लूट के ले गए थे लोग बाग। इसके अतिरिक्त जनवरी के अंत में करजा थाने के अंतर्गत एक ही दिन में बैक टू बैक 2 लूट की घटनाएं सीरीज़ के रूप में हुई थी, जिसमें एक CSP संचालक के यहाँ हुई थी और दूसरी एक गैस गोदाम में हुई थी। इसके अतिरिक्त एक घटना राजेपुर में भी हुई थी जिनमें लूटपाट की घटना घटित की गई थी। इन चारों ही घटनाओं को देखते हुए एक SIT गठित की गई थी, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक और SDPO सरैया कुमार चंदन दोनों लोग काम कर रहे थे और जो हम लोग की DIU की टीम है और जिन थानों में ये घटनाएँ घटित हुई थी वहाँ के संबंधित थाना अध्यक्ष। इस टीम को कल देर शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पारू थाना के अंतर्गत एक स्थान है जहां पर कुछ अपराधकर्मी आए हुए हैं और पुनः एक घटना को अंजाम देने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर वहां पर रेड किया गया। उस रेड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और ये रेड पूरी रात्रि चली है और आज सुबह जाके कंप्लीट हुई है। इसमें जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से काफ़ी लूटे गए सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें सदर थाना के अंतर्गत जो ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट घटित हुई थी उसमें जो नकली आभूषण लूटे गए थे वो भी जब्त किए गए हैं। गैस एजेंसी में लूटपाट के दौरान जो राशि थी उसमें से लगभग 10,000 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पासबुक है और जो भी गैस एजेंसी संबंधित कागजात होते हैं उनको जब्त किया गया है। CSP संचालक के यहाँ से भी लूटपाट के दौरान जो कागज़ उनके द्वारा छीने गए थे उनको भी जब्त किया है। इनके पास से 2 हथियार बरामद हुए हैं, 3 मैगजीन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जिंदा राउंड बरामद हुए, 2 मोटरसाइकिल भी इनके
पास से जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारा डिटेल्स है आभूषणों का, जो हम लोग आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। कहाँ पे गिरोह है? सभी लोग लोकल है या दूर? इसमें से जो 5 में से 4 अपराधकर्मी हैं वो साहेबगंज के हैं, और एक अपराधकर्मी है वो निकटवर्ती ज़िला हम लोगों का है पूर्वी चंपारण, वहाँ के हैं। इस पूरे गिरोह में 2 लोग मुख्य हैं, एक का नाम अविनाश कुमार है, दूसरे का नाम अमन कुमार है। बाकी के जो 3 अन्य सहयोगी हैं, जिसमें से एक अभिषेक है, एक चंदन है और एक मिथिलेश है, ये लोग यहीं साहेबगंज के रहने वाले हैं और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है। जनवरी माह में ही इन लोगों के ऊपर लगभग 4 कांड प्रतिवेदित हैं, और इसके पूर्व के भी जो केस हैं वो हम लोग जो है उसमें अभी पता कर रहे हैं, जो आप लोगों को शेयर कर दिया। रिकवर्ड में क्या क्या है इनके पास? रिकवरी का लंबा एक डिटेल्स है जो आप लोगों को हम लोग शेयर कर रहे हैं, और इसके पहले मैंने आपको बताया भी है कि 2 इन लोगों के पास से पिस्टल जब्त की गई हैं, 10 कारतूस जब्त किए गए हैं, 3 मैगजीन जब्त किए गए हैं। काफ़ी जो लूटा गया आभूषण था जो कि नकली थे, उनको भी जब्त किया गया है। कुछ राशि भी जब्त की गई है, लगभग 10,000 रुपये, और इसके अतिरिक्त गैस एजेंसी के जो पर्चे हैं वो भी जब्त किए गए हैं, आधार कार्ड भी है, चेकबुक वगैरह है, वो सारे डिटेल्स। मुजफ्फरपुर जिले के अलावा भी इनका आपराधिक? हाँ बिल्कुल है। बाहर एक हम लोगों का निकटवर्ती थाना है मोतिहारी में, चकिया थाना, वहाँ भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, और वहाँ भी हाल फिलहाल में एक घटना घटित हुई थी जिसको हम लोगों द्वारा शेयर किया गया है, और वहाँ की टीम अभी पूछताछ भी इनसे कर रही है। सर, ये ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में विदेश भेजने वाले ठगी गिरोह का कुछ पर्दाफाश हुआ है? उसके बारे में आपको सिटी एसपी साहब हैं वो अलग से ब्रीफ कर देंगे।